नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन होमियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको बताने चल रहा हूं कि अगर आप दाँत खाज, खुजली, फोड़ी फुंसी या पुराने घाव से परेशान हैं तो मैं उसकी एक होम्योपैथिक दवा आपके लिए लेकर आया हूं, जिसके उपयोग से आपका दाँत खाज, खुजली, फोड़ी फुंसी, पुराने से पुराना घाव बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपको जो है ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है उसके लिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दाद या टिनिया एक संक्रामक त्वचा विकार है जो कि डर्माटोफाइट नामक कवक के समूह के कारण होता है। यह एक सामान्य स्थिति है जो कि बच्चों, वयस्कों और यहाँ तक कि पशुओं को भी प्रभावित करती है। चेहरे, सिर के त्वचा, पैरों, नाखूनों, ग्रोइन, पेट के नीचे जांघ के बगल वाला हिस्सा, दाढ़ी या पूरे शरीर पर दाद हो सकते हैं। दाद को रिंग वर्म भी कहते हैं एवं टिनिया अक्सर त्वचा पर गोल आकार के घाव बनाते हैं, इसीलिए इस समस्या को रिंग वर्म कहा जाता है। संक्रमित व्यक्ति या पशु की त्वचा के सीधे संपर्क में आने से दाद फैलता है। ये संक्रमण बिल्लियों में सबसे ज़्यादा फैलता है। तौलिए, हेयर ब्रश, लिनेन, एक साथ नहाने, स्विमिंग पूल से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ये जीवाणु गर्म और उमस भरे वातावरण में सबसे ज़्यादा पनपते हैं। पसीना या स्कैल्प, सिर की त्वचा, स्किन या नाखून पर लगी मामूली चोट भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। निम्न स्थितियों में व्यक्ति में दाद का खतरा बढ़ता है अगर व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहा है, किसी बीमारी या दवा से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, कोई ऐसा खेल खेलना जिसमें दूसरे व्यक्ति से स्किन स्पर्श होती हो जैसे कि कुश्ती। दाद के लक्षण इस तरह हैं दोस्तों। शरीर और ग्रोइन पर अगर दाद है तो आमतौर पर ये छोटे गोल आकार के घाव के रूप में शुरू होते हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ते हैं और जैसे जैसे घाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे घाव के बीच का हिस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अमूमन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के 5 से 10 दिन के बाद घाव दिखने लगता है। सिर की त्वचा पर ये छोटे दाने की तरह दिखता है जिसका आकार बढ़ता रहता है। ये सिर की त्वचा पर गंजेपन का एक धब्बा बनाने लगता है। इसकी वजह से बाल कमज़ोर और आसानी से टूट सकते हैं। सिर की त्वचा में दाद बच्चों में ज़्यादा होती है। पैरों में प्रभावित नाखून मोटा, बैरंग और कमज़ोर हो जाता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन के इलाज के लिए होम्योपैथिक सुरक्षित, किफ़ायती विकल्प एवं सहायक चिकित्सा है। एलोपैथी में दाद के लिए सबसे पहले एंटीफंगल, फंगस को रोकने वाली क्रीम लगाने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही दाद को जल्दी ठीक करने के लिए फंगस रोधी और सूजन रोधी दवाएँ भी दी जाती हैं। इसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस और अन्य त्वचा संक्रमण हो सकते हैं जिनका इलाज करना मुश्किल हो सकता है। लंबे समय तक संक्रमित रहने की वजह से व्यक्ति को दूसरों के सामने जाने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम कुछ दवाइयाँ लेकर के आए हैं। आप पहले उन दवाइयों का नाम सुन लीजिए और दवाइयों का नाम सुनने के बाद फिर हम आपको लक्षण बताएंगे। लक्षणों के आधार पर कौन सी दवा आप इस्तेमाल करेंगे क्या आपको स्वयं चुनना है कि आपके अंदर कैसा लक्षण है। पहली दवा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहली दवा आपको दिख रही है जिसका नाम है आर्सेनिक अल्बम। फिर आपको दूसरी दवा यहाँ पर बोविस्ता दिख रही है, बोविस्ता। और आपको नेक्स्ट है आपकी कैलकेरिया कार्बोनिकम, कैलकेरिया कार्बोनिकम। और अगली मेडिसिन यहाँ पर है आपका जो है क्लेमाटिस, क्लेमाटिस आप दिख रही हैं। सारी की सारी जो डॉक्टर रिक्वेस्ट की जो है दवाइयाँ हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डुलकामारा, डुलकामारा। फिर अगली है ग्रेफाइट आपको यहाँ पर दिखेगी। कौन सी दवा कब यूज करना है दोस्तों हम आपको अभी लक्षणों के आधार पर बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आपको यहाँ पर दिखेगी लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम आपको दिख रही है। अगली दवा है दोस्तों नेट्रम म्यूरेटिकम, नेट्रम म्यूरेटिकम। आप इसका नाम जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेडिसिन आपको यहाँ पर सोरिनम दिख रही है, सोरिनम कब यूज करेंगे हम आपको बताएंगे अभी जो है। फिर अगली मेडिसिन यहाँ पर है रस टॉक्सिकोडेंड्रोन, रस टॉक्सिकोडेंड्रोन आपको यहाँ पर दिख रही है। फिर आपको नेक्स्ट मेडिसिन यहाँ पर दिखेगी दोस्तों जिसका नाम है सीपिया। और उसके बाद है आपका दोस्तों सिलेशिया, आप देख पा रहे हैं सिलेशिया है। फिर आपको यहाँ पर सल्फ़र दिखाई पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये है टेलुरियम, टेलुरियम आपको यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों ये सारी की सारी दवाइयाँ आपको नहीं यूज करना है। पहले आप अपने लक्षणों को सुन लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कब कौन सी दवा प्रयोग में लाना है। दोस्तों अब लक्षणों के आधार पर आपको दवा सजेस्ट करेंगे।
लक्षण में यह है कि अगर प्रभावित हिस्से पर अत्यधिक खुजली और सूजन है, त्वचा पर सूखे और पपड़ीदार दाने होना जो कि खुजलाने और ठंडे मौसम में बदतर हो जाएं, अर्टिकेरिया पित्ती जिसमें बहुत जलन और बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन है या आधी रात के बाद उमस और बारिश के मौसम में ठंडी चीज़ें खाने या पीने पर लक्षण और बढ़ जाते हैं। गर्म चीज़ें पीने और गर्माई में रहने पर व्यक्ति को बेहतर महसूस होता है। तो इसके लिए दोस्तों जो हमने पहली दवा आपको बताई है आर्सेनिक एल्बम का प्रयोग करेंगे। सिर्फ 5 बूंद आपको दवा लेनी है, कोई भी होम्योपैथिक दवा सिर्फ 5 बूंद आधे कप पानी में डालिए और दिन में 3 बार आप इस्तेमाल करिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद। मुंह को अच्छी तरीके से साफ करके, किसी प्रकार की उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। और रही बात दोस्तों दवा की पोटेंसी, तो आप जहाँ से दवा खरीदिएगा उस डॉक्टर से आप दवा की पोटेंसी के बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि दवा की पोटेंसी को बिना किसी व्यक्ति को देखे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, बनावट, उसका आचार व्यवहार को बिना समझे दवा की पोटेंसी बताई नहीं जा सकती है। इस वजह से जब आप दवा खरीदने जाइएगा तो आप स्टोर से या किसी आप डॉक्टर से मिल लीजिएगा और उसकी पोटेंसी आप पूछ लीजिएगा। फिर दोस्तों अगर आपको ऐसा लक्षण लग रहा है कि हल्के उपकरणों से भी त्वचा पर गहरा धब्बा पड़ जाना, व्यक्ति के उत्साहित होने पर अर्टिकेरिया, मेरुदंड की हड्डी के सिरे पर अत्यधिक खुजली, पूरे शरीर पर दाने, बगल से प्याज जैसी बदबू आना, सुबह उठने और नहाने के बाद लक्षण गंभीर हो जाते हैं जबकि खाना खाने के बाद बेहतर होते हैं, तो इसके लिए आप दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम मैंने बताया था बोविस्ता। बोविस्ता का आपको यूज करना है। और यदि आपको लगता है कि आपकी त्वचा अस्वस्थ है, घाव जो कि भरने में ज़्यादा समय लेता है, सिर की त्वचा पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, यहाँ तक कि इसे तकिया तक गीला हो जाए, छूने पर सिर्फ बर्फ़ जैसा ठंडा लगना, सुबह उठने पर सिर की त्वचा पर गंभीर खुजली होना, मानसिक या शारीरिक थकान होने पर ठंडी और नमी के मौसम में लक्षण और बढ़ जाते हैं, शुष्क मौसम में व्यक्ति को बेहतर महसूस होता है। अगर ऐसा लक्षण है तो आप दवा जो मैंने बताया आपको कैलकेरिया कार्बोनिकम का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको लगता है कि त्वचा पर पपड़ीदार और परतदार घाव होना जिसमें बहुत लालिमा और जलन हो, फुंसी खास तौर पर चेहरे, हाथों और सिर के पीछे, वृषण में सूजन और अंडकोश की थैली में सूजन, मूत्र मार्ग में दर्द और झुंझुनी का एहसास होना जो कि रात के समय बढ़ जाता है, पेशाब कम आना, बूंद बूंद पेशाब आना, रात के समय और बिस्तर की गर्माई में लक्षण और ख़राब हो जाते हैं जबकि खुली हवा में बेहतर महसूस होता है। तो ऐसे लक्षण के लिए आपको दवा यूज करना है जिसका नाम है क्लेमाटिस का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर पर दर्द के घाव जिनमें से खुजलाने पर खून आने लगे, हाथों, चेहरों और बाहों पर फुंसियाँ हैं, होंठों पर छाले हैं, महिलाओं में माहवारी शुरू होने से ठीक पहले त्वचा पर चकत्ते पड़ना, त्वचा पर लाल धब्बे और छोटे फ्लूइड से भरी फुंसियाँ होना, ये सभी लक्षण रात को ठंडे या उमस वाले मौसम में ख़राब हो जाते हैं जबकि गर्माई में आराम मिलता है। तो ऐसे लक्षण के लिए आप दवा इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डुलकमारा का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर की त्वचा पर खुजलीदार फुंसियाँ हो रही हैं जिसमें बदबूदार गंध है, जीभ और मुंह के आसपास छाले, सूखी और रूखी त्वचा, फुंसियाँ जिनमें से चिपचिपा पदार्थ निकले, त्वचा अस्वस्थ दिखने के साथ मुंह, निप्पल, गुदा और पैर की उंगलियों के बीच दरारें पड़ना, रात में, गर्माई में और माहवारी के दौरान एवं बाद में लक्षण और गंभीर रूप ले लेते हैं, व्यक्ति को अंधेरे और प्रभावित हिस्से को ढकने पर राहत मिलती है। तो ऐसे लक्षण के लिए आप दवा लेंगे जिसका नाम दोस्तों ग्रेफाइट। आप ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे। अगर कान के पीछे फुंसियाँ और एक्जिमा के साथ गाढ़ा पीले रंग का डिस्चार्ज होना, पेट से जुड़ी समस्याएं, पसीना ज़्यादा आना खासतौर पर पैर और बगल में, दाईं करवट लेटने शाम को 4 से 8 बजे के बीच और गर्माई में लक्षण बदतर हो जाते हैं, ठंडे मौसम और आधी रात के बाद लक्षणों में सुधार आता है। तो ऐसे लक्षणों के लिए दवा आपको मैंने बताया है लाइकोपोडियम क्लेवेटम का आप प्रयोग करेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि तैलीय त्वचा खासतौर पर शरीर के बाल वाले हिस्सों पर, सिर की त्वचा, कोहनी और घुटनों पर सूखी फुंसियाँ होना, प्रभावित हिस्से पर खुजली और जलन होना जो कि थकान होने पर और बढ़ जाए, गर्माई और मानसिक थकान होने पर लक्षण बढ़ जाते हैं, नहाने और खुली हवा में बाहर जाने पर लक्षण में आराम मिलता है, ऐसी स्थिति के लिए आप दवा लेंगे नेट्रम म्यूरेटिकम का यूज करेंगे। और अगर आपको अत्यधिक खुजली होना जो कि बर्दाश्त ना हो, सिर और जोड़ों के मोड़ जैसे कि कोहनी और घुटने पर दांत के घाव बनना, खुजली करने और बिस्तर की गर्माई में ये और बदतर हो जाते हैं, कानों के पीछे एक्जिमा और किसी भी तरह की थकान होने के बाद अर्टिकेरिया होना, काफ़ी पीने, मौसम बदलने और ठंड में लक्षण गंभीर रूप ले लेते हैं, व्यक्ति को गर्म कपड़े पहनने, गर्मी के मौसम में और गर्माई में आराम मिलता है।
ऐसी कंडीशन के लिए दोस्तों हमने आपको दवा बताई जिसका नाम है सोडियम। आप सोडियम का प्रयोग करेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि त्वचा पर नमी वाली फुंसियाँ होना जिनमें गंभीर खुजली हो, फुंसियों में लालिमा और सूजन है, जोड़ों में दर्द और अकड़न है, पैरों में झुनझुनाहट के साथ साइटिका है, रात के समय नींद के दौरान और ठंडे एवं बारिश के मौसम में लक्षण बढ़ जाते हैं, शुष्क मौसम, गरमाई या गर्म सिकाई और प्रभावित हिस्से को हल्के हाथों से रगड़ने पर लक्षणों में आराम मिलता है, ऐसी कंडीशन के लिए आप दवा यूज करेंगे रस टॉक्सिकोडेंड्रोन का यूज करेंगे। और हर बार बसंत ऋतु में रिंगवर्म के घाव दिखना, जोड़ों के मोड़ पर खुजली होना एवं खुजलाने पर भी राहत न मिलना, पैरों में पसीना आना, पैरों की उंगलियों में अधिक पसीना आने के बाद बदबू भी आना, अगर ऐसी कंडीशन है तो दवा आप सीपिया का यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि सिर की त्वचा पर अधिक पसीना आने के साथ ही बदबूदार गंध आ रही है, त्वचा पर फुंसियाँ, फोड़े और अल्सर हो रहा है, फुंसियाँ जिनमें दिन और शाम के समय खुजली हो, सुबह मासिक धर्म के दौरान और बारिश एवं ठंडे मौसम में लक्षण गंभीर हो जाते हैं, गर्माई और गर्मी के मौसम में लक्षण बेहतर होते हैं, ऐसी कंडीशन के लिए दवा है दोस्तों जिसका नाम है सिलेसिया। आप सिलेसिया का इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपको लगता है कि सिर की त्वचा रूखी और खुजली हो रही है, जिसमें खुजलाने पर जलन हो रही है, रूखी और अस्वस्थ त्वचा है, सिर की त्वचा पर रूखे दाग के साथ बाल झड़ने की समस्या होना, त्वचा पर पस भरे दाने जैसे कि फुंसियाँ होना, खुजली जो कि गर्माई में बढ़ जाए और बसंत ऋतु में अक्सर होती रहे, ऐसी कंडीशन के लिए हमने आपको बताया है सल्फर। आप सल्फर का प्रयोग करेंगे। फिर दोस्तों अगर दांत की बदबूदार फुंसियाँ हैं, हाथ और पैरों में गंभीर खुजली हो रही है, पैरों से बदबूदार पसीना आ रहा है, एक्जिमा जिसमें गोल चकत्ते हों, तो ऐसी कंडीशन के लिए मैंने आपको दवा बताई है टेलुरियम। तो दोस्तों अलग अलग लक्षणों के आधार पर अलग अलग दवाइयों का मैंने आपको नाम बताया है। सारी दवाइयाँ आपको नहीं लेना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि होम्योपैथिक दवाइयों का जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हों तो आप क्या करें, पौष्टिक और संतुलित आहार लें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम जरूर करें, हमेशा अपनी निजी साफ सफाई को लेकर सजग रहें। और क्या ना करें, औषधि गुणों से युक्त खाद्य और पेय पदार्थ ना लें, ऐसे कैफीन युक्त पेय पदार्थ ना लें जिसकी तेज खुशबू हो, तेज खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, गुस्से और दुख जैसी भावनाओं से बचें क्योंकि इनकी वजह से गंभीर लक्षण हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जैसे कि नमक, चीनी और मसाले अधिक मात्रा में खाने से बचें। दोस्तों आपको बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध कई तरीकों में से होम्योपैथी एक बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका है जो कि संक्रमण एवं बीमारी से खुद लड़ने के लिए मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। होम्योपैथिक दवाओं को प्राकृतिक तत्वों से तैयार किया जाता है, इसलिए इनके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और ये सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। फिर भी दोस्तों किसी भी दवा का इस्तेमाल करने के पहले आपको किसी योग चिकित्सक से कंसल्ट जरूर करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए जो है दवा की पोटेंसी की ही आप दवा लें और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई औषधियाँ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।